दोस्तों स्वागत है आपका द विचेस पार्ट 2 में। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे पहले जरूर देखें। पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे वो सारी विचेस एक होटल के अंदर आ जाती हैं और उनका प्लान होता है कि हम सारे बच्चों को किडनैप करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंड मदर से बात कर रहा होता है और बाहर बारिश हो रही थी। सैम कहता है कि दादी जान विचेस कैसी दिखाई देती हैं? तो उसकी दादी कहती है बेटा उनकी उंगलियां यानी फिंगर्स बहुत लंबी होती हैं, उसके नाखून काफी गंदे होते हैं, इसलिए मेरे बेटे वो ग्लव्स पहनती हैं। उनके तो बाल भी नहीं होते इसलिए वो विग लगाती हैं या बड़े बड़े हैट पहनती हैं। और ये बातें सुनकर सैम काफी डर रहा था क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। अब सुबह होती है तो सैम बेचारा बोर हो रहा था तो वो अपने पेट माउस को लेकर एक हॉल में खेलने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर विचेस का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए थे। सैम उन्हें देखकर काफी डर जाता है और वहीं पर छुप जाता है। तभी उनमें से लीडर विच को किसी बच्चे की खुशबू आने लगती है लेकिन सैम उसे कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। तो वो लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब सारी विचेस चेयर पर बैठ चुकी होती हैं और उसके सामने थी अब उनकी सबसे बड़ी विचेस जो उन्हें एक पोशन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि ये एक ऐसा मैजिकल पोशन है, अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट या कैंडी में डाल दोगे तो उस कैंडी में ये असर आ जाएगा, यानी कोई भी बच्चा चॉकलेट को खाते ही एनिमल में बदल जाएगा। वो उसके बारे में सभी को और बातें बता रही थी कि उसे दोबारा सैम की स्मेल आने लगती है। फिर वो स्टेज को सूंघने लगती है और इस दौरान उसकी नाक और शक्ल काफी गंदी और फनी लग रही थी। आखिर वो चुड़ैल की हेड जो थी। फिर वो स्टेज को उठाकर फेंक देती है लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता और उसके पीछे वेंटिलेशन के लिए एक विंडो था जहाँ पर सैम छुपा हुआ था और वह विच उसे देख लेती है। वो उसे पकड़ने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक हेल्थी बच्चा आ जाता है जो कि वहाँ के किसी गेस्ट का था। सब चुड़ैलें उसके तरफ जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। उस बच्चे को खाने पीने की चीजें काफी पसंद थी तो विचेस ये देखकर काफी खुश हो जाती हैं कि हम इसे इजीली ट्रैप कर सकते हैं और वो उसे वही चॉकलेट दे देती हैं जिसमें उन्होंने वो पोशन मिलाया था। वो बच्चा तुरंत चॉकलेट को लेता है और खा जाता है। चॉकलेट को खाते ही वह एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। अब उस चूहे को देखकर वह विचेस खुद ही डरने लगती हैं और उसे अपने हील के नीचे देकर मारने वाली होती हैं कि तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम का चूहा बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन सैम ने ऐसा कर गलती कर दिया क्योंकि सब विचेस उसे देख लेती हैं और पकड़ लेती हैं। फिर वो लोग सैम के कान में उस पोशन के एक ड्रॉप को डाल देती हैं जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम और वो हेल्थी बच्चे वाला चूहा फौरन वहाँ से भाग जाते हैं और उनके साथ सैम का वो पेट चूहा भी होता है। तो हमें पता चलता है कि वो एक बच्ची थी और उसे भी विचेस ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया था। फिर उन तीनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वो कहते हैं कि हम इन विचेस से बदला जरूर लेंगे। सैम फौरन से अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और उनको बताता है कि दादी जान विचेस ने हमें चूहा बना दिया है। तो इसकी दादी कहती है कि इन विचेस की तो ऐसी की तैसी, मेरे बच्चों को इन्होंने चूहा बना दिया, मैं उनसे जरूर बदला लूंगी। अब सैम अपनी दादी जान को बताता है कि मजे की बात तो यह है कि जिस रूम में विचेस रहती हैं उनकी बालकनी हमारे बालकनी से नजर आती है। तो दादी जान को एक आइडिया आता है और दादी जान कहती है कि मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें बैठा दूंगी और नीचे भेजूंगी, तुम उसका वह पोशन चुरा के ऊपर ले आना और फिर मैं तुम लोगों को ठीक कर दूंगी। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। दादी जान उस सॉक्स में अपने पोते यानी सैम को बैठा देती हैं और फिर उस सॉक्स को नीचे करने लगती हैं। सैम उन विचेस से काफी डर रहा था लेकिन वह विचेस वहाँ पर नहीं होती हैं। तो सैम फौरन से वो पोशन उठाता है और सॉक्स के अंदर दोबारा आ जाता है। अब उसकी दादी जान वह सॉक्स को ऊपर खींच रही थी कि तभी वहाँ पर विच आ जाती है और वो सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। तो सैम की ग्रैंड मदर कहती है कि छोड़ दो, मैं सॉक्स बुन रही थी और वह गलती से मुझसे नीचे गिर गया, इसलिए मैं इसे बस ऊपर खींच रही थी। तो वो विच कहती है कि ऐसे कैसे, और वो सॉक्स को चेक करने वाली ही होती है और अगर ये देख लेगी तो बेचारे सैम को मार डालेगी। लेकिन तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है जिसकी वजह से वो सॉक्स छोड़ देती है। अब ऊपर दादी जान के पास वह पोशन आ चुका था, वो उसे एक प्लेट में डाल देती है और उन चूहों को बारी बारी उसमें डिप करती है। लेकिन ये क्या, पोशन का तो कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो पोशन इंसानों को जानवरों में बदल सकता है, ना कि जानवरों को इंसानों में। तो सैम कहता है कि दादी जान हम तो ठीक नहीं हो सकते, तो क्यों ना हम यही पोशन उन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो कि वो आज डिनर में पीने वाली हैं। वैसे भी आप तो किचन तक इजीली जा सकती हो। तो दादी जान कहती है कि वाह बच्चों, क्या आइडिया दिया है। फिर दादी जान उन तीनों चूहों को और उस पोशन को बैग में रखकर किचन में चली जाती हैं जहाँ पर चुड़ैल का सूप तैयार हो रहा था और वो पोशन उसमें डाल देती हैं। दादी जान को ये करते हुए होटल का मैनेजर देख लेता है तो वो कहता है कि मिस लेडी, वो जो चूहे थे क्या वो आपके थे? अगर ये आपके पेट थे तो इन्हें दोबारा किचन में न लाएं क्योंकि यह आपकी बहुत गंदी हरकत है। तो दादी जान कहती है नहीं
मेरे पास कोई चूहे नहीं हैं, तुम चाहे तो चेक कर सकते हो। दादी ने उन चूहों को अपने बैग में कॉर्नर में छुपाया होता है। फिर मैनेजर जब उनका रूम और चीजें चेक करता है तो उसे चूहे कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, तो वो काफी शर्मिंदा होता है और दादी जान कहती है कि मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने कैसे किसी का भी रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद करा देगी। यह सुनकर मैनेजर काफी डर जाता है और वह कहता है कि मिस लेडी आप हौसला रखें और आज का डिनर आप हमारी तरफ से करें और मैं अपनी तरफ से आपको सॉरी भी बोलता हूँ। तो दादी जान यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब हो जाती हैं और उल्टा उनको खाने को भी मिल जाता है और तभी उन विचेस का भी डिनर का टाइम हो जाता है, जिस सूप को विचेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनवाया था। और उससे अच्छी बात थी कि उस सूप को पीकर सिर्फ चुड़ैल ही चूहा बन जाएंगी। और जैसे ही विचेस सूप को पीती हैं तो देखते ही देखते सारी विचेस चूहे में बदल जाती हैं, जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश हो रही थी। वहाँ के सारे वर्कर और दादी जान खुद भी उन चूहों को मारने लगते हैं। लेकिन एक बुरी बात यहाँ पर ये थी कि उस ग्रैंड विच ने यानी सबसे बड़ी चुड़ैल ने उस सूप को नहीं पिया था, जिसके वजह से वो चूहे में नहीं बदलती है। तो दादी के तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं और बड़ी चालाकी के साथ उसकी फिंगर उस ट्रैप में दे देते हैं, जिससे वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो वो जल्दी से उस पोषण को उस विच के मुंह में डाल देते हैं और अब वो चुड़ैल भी एक चूहे में बदल चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा सा बड़ा, और वो लोग उसे एक ग्लास कप के अंदर बंद कर देते हैं। फिर दादी जान एक बिल्ली को उस चुड़ैल के जार के सामने रख देती है और क्या पता कि वो बिल्ली अटैक करके उस चूहे को मार दे या फिर खा जाए। अब दादी जान काफी खुश होती हैं और उन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर निकल आती हैं, क्योंकि अब उन्हें विचेस का कोई खतरा नहीं था और वह अब अपने घर में रह सकती हैं। होटल के बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्थी बच्चे के पेरेंट काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा बुरी थी, वो कभी भी अपने बेटे से प्यार नहीं करती थी। और जब यहाँ पर भी उसका बेटा चूहे की आवाज में बात कर रहा था तो वो डर जाती है और कहती है कि भाई इसे तुम अपने पास ही रखो, मैं तो नहीं रखने वाली। तो वो चूहा कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए और शुक्र है कि इनसे जान छूटी। अब दादी जान उन तीनों चूहों को अपने साथ ले जाती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं। वो तीनों चूहे अपने जिंदगी से और नए दोस्त बन जाने से काफी खुश थे और दादी जान भी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मजे की बात ये थी कि वो तीनों चूहे अब इंसान नहीं बनना चाहते थे, वो एंजॉय करते थे, खेलते थे और भागते दौड़ते थे और दादी जान भी उन्हें यह करते देखकर काफी खुश होती थी। और इसी के साथ इस मूवी की फनी और हैप्पी एंडिंग हो जाती है।